कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है उसके पास मैंडेट है, पीटीआई के पास किसी हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से नहीं है। खान साहब ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट की आप तैयारी करें। देखिए, विदाउट जो है आवाज़ बुलंद किए, विदाउट हक के लिए बोले, विदाउट जो है हमें प्रेशर डालने के, कोई हम किसी नुक्ते के ऊपर किसी से नहीं पहुंच सकते। नईम साहब, बैरिस्टर गौहर साहब हुकूमत से मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, जबकि सुहेल अफरीदी तहरीक चलाने की तैयारी में हैं। तहरीक इंसाफ की अक्सरियत किसके साथ है? देखिए, तहरीक इंसाफ की अक्सरियत जो है, या पूरी तहरीक इंसाफ आप कह लें, वो इमरान खान के साथ है। पूरी कौम इमरान खान के साथ है और इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी जो है वो सुहेल अफरीदी करें, जिसके लिए वो पंजाब के अंदर भी गए, आगे सिंध के अंदर भी जा रहे हैं और बाकी जगहों पर भी जाएंगे। बाकी रहेगी बात तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तो उनको खान साहब ने तहरीक का और साथ मुज़ाकरात का यानी बातचीत का इख्तियार दिया है। अगर वो कहीं बात करते हैं तो उनको खान ने इख्तियार दिया हुआ था। टीटीआई की तो बात नहीं है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ की। बैरिस्टर गौहर पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। वो तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ तो और ही सिलसिला है। आपके जो चेयरमैन हैं वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं हुकूमत से, और दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा उसको डिनाई भी कर रहे हैं। वो कहते हैं तो ये यकसुई क्यों नहीं है आपकी पार्टी में? सेक्रेटरी जनरल कुछ कह रहा है, चेयरमैन कुछ कह रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपके सामने गुजारिश कर देता हूँ, खान साहब की जो हदायत हैं रिटन फॉर्म के अंदर आती हैं। मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूँ जहाँ रिटन फॉर्म के अंदर हदायत जाती हैं और वहाँ पर गौर साहब भी हैं, राजा साहब भी हैं। तो मैंने जो आपको मौक़िफ़ दिया है वही मौक़िफ़ है खान साहब का, इसके अलावा कोई और मौक़िफ़ नहीं है। नहीं, बैरिस्टर गौहर के मौक़िफ़ की कोई हैसियत नहीं है, वो पार्टी चेयरमैन नहीं है क्या? देखिए, खान साहब सब सरबराह हैं और खान साहब की तरफ से वाज़ेह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है उसके पास मैंडेट है, पीटीआई के पास किसी हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से नहीं है। खान साहब ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट की आप तैयारी करें। देखिए, विदाउट जो है आवाज़ बुलंद किए, विदाउट हक के लिए बोले, विदाउट जो है हमें प्रेशर डालने के, कोई हम किसी नुक्ते के ऊपर किसी से नहीं पहुंच सकते। आपके सामने मामला है कि क्या हुकूमत ये चाहेगी कि उनका मैंडेट जो है, जो उनको झूठ के जरिए मिला हुआ है, वो वापस करें? क्या वो चाहेंगे कि इमरान खान रहे? क्या वो चाहेंगे कि लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत हो? क्या वो चाहेंगे कि कानून और आईन की बात, क्या वो चाहेंगे? वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है उनको ताकत दी हुई है, उनको कुर्सी मिली हुई है, तो वो कुर्सी क्यों छोड़ेंगे? पंजोता साहब, जब पार्टी का चेयरमैन, मौजूदा चेयरमैन जो दस्तयाब चेयरमैन है, वो ये कहता है कि मैं मुज़ाकरात की भीख मांगता हूँ, तो वो जो तहरीक की स्ट्रीट मूवमेंट की बात है वो तो कमज़ोर पड़ती है ना। तो इसका मतलब है पार्टी नहीं पूछेगी गौहर साहब से कि जी आप तो स्ट्रीट मूवमेंट को कमज़ोर कर रहे हैं, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, खान साहब का जो वाज़ेह मौक़िफ़ है वही है, और पार्टी जो है वो खान साहब हैं और खान साहब ने जो हदायत दी है उस पर ही अमल होता है, उसके अलावा कोई और नहीं है। चेयरमैन हो कोई या सेक्रेटरी जनरल हो, वो भी खान साहब की तरफ से लगाए गए हैं। तो खान साहब की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दी है। बाकी अगर किसी ने कोई बयान नेक्स्ट भी देना है तो वो खान साहब की रोशनी के, उनके हुक्म की यानी आप कह रहे हैं कि कोई हैसियत नहीं है बैरिस्टर गौहर की, कोई हैसियत नहीं है सेक्रेटरी जनरल की सलमान अकरम राजा की। ये फिर ये है किसके लिए, ये शोकेस में क्यों रखे गए हैं? फिर मैं गुजारिश की है ना कि पीटीआई के लिए उन्होंने कहा है कि आप तैयारी रखें, और ये मैं समझता हूँ कि हमारी तहरीक को नुकसान देने वाली बात है इस तरह की अगर कोई बात की भी जाए तो। अच्छा, ये तो हो गया कि ये जो बात कर रहे हैं गौहर खान साहब, वो ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं और उनकी कोई मैंडेट उनके पास नहीं है। मैंडेट जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के पास है कि वो मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करें या स्ट्रीट पावर इस्तेमाल करें। ये जो मीना खान साहब लाहौर तशरीफ़ लाए वज़ीर आला के साथ, उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की उसके बारे में सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी मैं इसका दिफा नहीं कर सकता, ये ज़ुबान इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन उनके जो तर्जमान है शफ़ी जान साहब, वो उज़्मा बुखारी साहबा के बारे में, पीटीआई के बारे में उससे भी ज़्यादा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका आप समझते हैं कि ये काबिल दिफा ज़ुबान अगर इस्तेमाल करेंगे जो नाकाबिल दिफा है, तो उससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, देखें, ईंट का जवाब हमेशा सियासत के अंदर पत्थर से नहीं देना चाहिए, लेकिन मामला ये है कि आप देखें कि उन्होंने किया क्या है। उन्होंने किया ये है कि एक सूबे के वज़ीर आला को, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, जो पहला एक ऐसा वज़ीर आला है, यानी वो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अवामी मैंडेट की है। बाकी किसी जगह पर तो अवामी मैंडेट है ही नहीं। उसके बारे में आप कहें जी कि वो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों का सहूलतकार है, या स्मगलिंग करता है, या ड्रग का धंधा करता है,
या इस तरह के बहतान लगाए। आपने देखा पूरे रास्ते के अंदर जो तूफान बदतमीजी किया गया, 700 लोग हमारे गिरफ्तार किए गए, राहदारियों के अंदर आप प्लांटेड लोग खड़े करके धक्के मरवाएं और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आगे से बंदा फूल जड़े। इंसान है, गुस्सा आ जाता है, ऐसी जुबान इस्तेमाल हो जाती है। नहीं साहब, मैंने जो सवाल किया है वो जो मीना खान की जुबान थी उसके बारे में तो सुहैल अफरीदी ने कहा कि मैं दिफा इसका नहीं कर सकता, किसी ने नहीं किया। मेरा सवाल है शफी जान के हवाले से, जिसने किसी इश्तियाल के बग़ैर वही ज़ुबान, उससे भी ज़्यादा सख्त इस्तेमाल की ज़ुबान उज़्मा बुखारी साहबा के बारे में, वो आज भी उसी पर कायम है। तो वो अगर नाकाबिल दिफा है तो ये कैसे काबिल दिफा हो गया? और अगर मिसाल के तौर पर आपके साथ बदसलूकी भी हुई तो उसका मतलब ये है कि आप ख़वातीन के साथ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और वो भी सरकारी सतह का शख्स जो जिसके पास ओहदा है, तर्जुमान है हुकूमत का। नहीं, देखें, आप देखें कि जो ख़वातीन के साथ सलूक किया गया, इमरान खान की बहनों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, और वो बैठ के वीलॉग कर रही हैं कि देखें जी इमरान खान की बहनें जो हैं हाथ के अंदर उन्होंने अंगूठी पहनी हुई है और वो स्टाइल मार रही हैं, और देखें वहाँ उस मौके के ऊपर भी उन्होंने फिरोजा दिखाया है, वहाँ पर उन्होंने स्टाइल बनाया है। आप उनके जरा वीलॉग सुने, आप उनकी जरा गुफ्तगू सुने, आप उनका पंजोता साहब क्वेश्चन ये है, पंजोता साहब हम ये बात कर रहे हैं, पंजोता साहब हम जो बात कर रहे हैं, देना चाहिए अगर वो जुबान को लगाम नहीं, पंजोता साहब बात ये है कि जो यहाँ पे कतई तौर पे हम ये नहीं कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं आप समझते हैं कि चूंकि उन्होंने मैं बिल्कुल दिफा करता हूँ, मीना खान का दिफा करता हूँ, मैं शफी जान का दिफा करता हूँ, मैं इमरान खान का दिफा करता हूँ, मैं बुशरा बीबी साहबा का दिफा करता हूँ, मैं इमरान खान की बहनों का दिफा करता हूँ, मैं पाकिस्तान के हर तरीके इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल की जाते हैं मैं दिफा करता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है, आपने दिफा कर दिया। सुहैल अफरीदी साहब जो है उसका दिफा नहीं कर रहे थे मीना खान का, लेकिन ये फरमाएं कि सुहैल अफरीदी साहब जिस तरह लाहौर आए और फिर अब वो सिंध भी जा रहे हैं और सुना है कि आज़ाद कश्मीर भी जा रहे हैं, तो ये मुतबादिल क़यादत के तौर पर लाया जा रहा है, क्योंकि गौहर अली खान साहब और दूसरे जो ओहदेदारान हैं, इवन सलमान अकरम राजा साहब लाहौर से ताल्लुक़ रखने के बावजूद यहाँ कोई एक्टिविटी उस तरह की नहीं कर पा रहे, तो उनको मुतबादिल क़यादत के तौर पर लाया जा रहा है, या सीएम की इम्यूनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं सियासत के लिए? नहीं, देखें, बात यह है कि इम्यूनिटी का इस्तेमाल की बात नहीं है। आप देखें कि एक सीएम के साथ क्या किया गया, रास्ते बंद किए गए, वॉशरूम तक बंद किए गए, होटल्स बंद किए गए, जो है गलियों के अंदर वो फूड स्ट्रीट में जा रहे थे खाना खाने के लिए, वो फूड स्ट्रीट ही बंद कर दी गई। तो कौन सी उनको इम्यूनिटी हासिल है? इमरान खान का हुक्म है, उसकी रोशनी में जा रहे। हाँ, इनके पास ये है कि ये सिर्फ वज़ीर आला को गिरफ्तार नहीं करे, बाकी तो कौन सी इन्होंने इज्जत अफजाई की है? इमरान खान का हुक्म है कि आप जाएं खैबर पख्तूनख्वा अपना पंजाब पूरे मुल्क में, तो अब पंजाब के बाद वो कराची जा रहे हैं, कराची के बाद बलूचिस्तान का हम सोच रहे हैं, तो वो जाएंगे जी, मुल्क उनका अपना। और ये आइन का आर्टिकल आपको 15 हक देता है कि आप मुल्क में किसी जगह पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप देखें कि आगे से क्या फस्तायत की जाती है। सूबे में जो हालात हैं, केपीके में जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, अलमिया तो ये है कि जो तर्जुमान है शफी जान, उनको ये तक नहीं मालूम कि जो लेडी रेडिंग अस्पताल कब बना, या याताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स कब बनाया गया, या पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कब बनाया गया। तो ये अवाम के मसाइल, सेहत के, तालीम के, इनको किसने हल करना है अगर सीएम साहब इसी तरह मुल्क के चक्कर ही लगाते रहेंगे? देखिए, आप अगर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अस्पताल हैं, जो वहाँ पर कॉलेजेस हैं, जो वहाँ पर स्कूल हैं, वहाँ पर जो साथी की तादाद है वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने बड़ा वर्क किया है, और जो हेल्थ कार्ड है उन्होंने 1 करोड़ तक इलाज जो है उसकी सहूलत दी है एक आम आदमी को। एक गरीब आदमी जिसके पास खाने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर आप देखें 50% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, तो एक आम आदमी जिसके पास खाने के पैसे ना हो, उसको जो है वो अच्छा रोज़गार मिले, उसको जो है वो अच्छा इलाज मिले, उसको कैंसर का अगर कोई बंदा है तो उसके लिए शौकत खान साहब ने बनाया हुआ है, तो उसको वो तो खान साहब ने बनाया है। ये पंजोता साहब बात ये नहीं है, पंजोता साहब हकीकत ये है, पंजाब के अंदर। पंजोता साहब बात सुनिए, गुजारिश ये है, मेरा ताल्लुक केपीके से है, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के हालात का अंदाज़ा है। अब बुनियादी तौर पे जो असल बात है कि अब जो नैरेटिव आपका आपकी मुखालिफ सियासी जमात के साथ आ रहा है वो तरक्की का आ रहा है। एक तो ये बुनियादी नुक्ता है कि पंजाब में काम हो रहा है और केपी में काम नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि प्राइमरीली जो काम है एक चीफ एग्जीक्यूटिव का, उसने सूबे के मामलात को देखना है, उसने पॉलिटिकल एहतजाज में नहीं जाना है। तो ये क्या दूसरी जानिब आइनी जिम्मेदारी से भी इनहराफ नहीं है? और आप अगर इसी चक्कर में रहेंगे तो उधर काम नहीं होंगे, तो वो भी तो एक सेटबैक आपके लिए होगा।
नहीं देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि एक वज़ीर आला जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं जा सकता। वो एक जमात का वज़ीर आला होता है और उसका हक बनता है कि वो जा सके, वो तकरीर भी कर सकता है। बाकी तमाम जितने भी वज़ीर आला हैं वो तमाम जाते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं जेली मैंडेट के जरिए बैठे हुए हैं, उसके बावजूद वो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल एक गलत है कि वो नहीं जा सकते। दूसरी बात ये है कि देखिए उनका पूरा फोकस है गवर्नेंस के ऊपर भी। वो अस्पतालों के खुद जाकर दौरे करते हैं, वो किसी जगह पर कंप्लेन हो खुद जाकर उस कंप्लेन को हल करते हैं। उनका अमन के हवाले से भी उन्होंने वहाँ पर जिरगा बुलाया कि अमन कायम हो। वफाकी हुकूमत को उन्होंने कहा, दीगर इदारों को कहा, वफाकी इदारों को कि आप भी इसमें पॉजिटिव रोल अदा कीजिए। और जो इमरान खान की पॉलिसी है मुज़ाकरात के जरिए बातचीत से तमाम लोगों को, तमाम नुमाइंदों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर इस पर हल निकाली। इसके अलावा जो वहाँ पर रोजगार के मौके हैं और जो ग्रीन पाकिस्तान है उस मनसूबे को भी वो आगे लेकर बढ़ा रहे हैं। तो उनका पूरा फोकस है डैम्स के ऊपर, वो काम कर रहे हैं, हर तरह से कर रहे हैं। लेकिन वफाकी हुकूमत ने कोई 5000 अरब के करीब, वो उन्होंने फिगर दिया था 4700 प्लस या 4800 प्लस, वो अरब रुपए जो पैसा है वो वफाकी हुकूमत ने रखा हुआ है पेंडिंग, आज तक नहीं दे रहे। हालांकि वो कोई किसी के घर में जाकर नहीं लगना, आवाम के ऊपर लगना है, जिससे मजीद यूनिवर्सिटियां बनेगी, मजीद कॉलेजेस बनेंगे, मजीद वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा। तो इनसे पूछे ना ये क्यों नहीं दे रहे? नहीं, ये पैसा अगर इसका वॉल्यूम इतना है तो जब आपकी विफाक पे हुकूमत थी तब ले लेते, जब पीटीआई की हुकूमत थी विफाक उस वक्त ले लेता। नहीं देखिए, बिल्कुल हमारी जब हुकूमत थी उसके अंदर जितना भी जिस हद तक हुआ, जिस हद तक पैसा मौजूद था वो खैबर पख्तूनख्वा को मिलता रहा। लेकिन आप देखें कि इस हुकूमत ने 35,000 अरब रुपया कर्जा लिया है। अगर वो दिन के हिसाब से लगाएं तो मेरा ख्याल में दिन के हिसाब से पत्नी कितनी रकम बन जाती है। तो वो कहाँ पर लग रही है? क्या सिर्फ आपने सड़कें बनाकर लोगों को कहना है कि आपका पेट भर गया है, आपके बच्चे ने तालीम हासिल कर ली है, आपके बच्चे ने डिग्री हासिल कर ली है? ऐसा नहीं होता। आपने नस्लें बनानी है, नस्लों के ऊपर काम करना है, लोगों के ऊपर काम करना है। जो उनका फोकस नहीं है, ये हर वो काम करेंगे जिसके अंदर इनको कमीशन मिले, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करेंगे जिसमें आवाम की भलाई हो, आवाम ऊपर आए। क्योंकि आवाम ऊपर आएगी तो इनको तकलीफ होगी कि आवाम खुशहाल होगी, हमारे बराबर आके बैठ जाएगी, तो हमारा जागीरदाराना जो निज़ाम है वो तो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अभी कल परसों हमारे प्रोग्राम में थे अली महमूद ख़ान साहब, उन्होंने ये कहा कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए और जो लोग मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं वो कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया से डॉलर कमा रहे हैं वो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हैं, वो हमारे मकासद की तकमील में रुकावट हैं। तो आपकी पार्टी के अंदर भी इसका मतलब है कि कुछ लग रहा है, और ये गौहर अली ख़ान के बयान से और सलमान अकरम राजा के बयान से भी लग रहा है कि एक ग्रुप ऐसा है जो मुज़ाकरात चाहता है और पीटीआई के प्लेटफार्म पर मुज़ाकरात चाहता है, और मुखालफत से वो समझते हैं कि हमारे कारकुन की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो रहा है, पार्टी के अंदर मायूसी फैल रही है। तो ये क्या इस मसले को आप हल कर रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले खान साहब ने जब इजाज़त दी थी मुज़ाकरात की, 3 महीने उन्होंने हमारा वक्त ज़ाया किया। उसके बाद भी अल्लामा राजा नासिर जाचिकज़ई साहब ने गुफ्तगू की, क्या उसके ऊपर पेशरफ्त हुई? आपने देखा कि एक तरफ उन्होंने उस सलामी के अंदर बातचीत के हवाले से अपना दरवाजा खोला, और दूसरी तरफ आप देखें अडयाला जेल के बाहर बहनों के साथ हमारे साथ क्या सलूक किया गया। आप देखें कि इमरान खान जो है मुकम्मल आइसोलेशन में, उनकी अहलिया मुकम्मल आइसोलेशन में, 2.5 माह से उनकी अहलिया की किसी फर्द से मुलाकात नहीं हुई फैमिली की। और आज तो सूरत हाल ये है कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, चीज़ें हैं, वो भी उनको देने से इनकार कर दिया गया है। यानी आप छापे मारें, आप गिरफ्तारियां करें। 700 कारकुनान को जब सीएम लाहौर के अंदर गए तब गिरफ्तार कर लिया। आप चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करें, हमारे घरों में घुसें, हमारे ऊपर पर्चे दर्ज करें और फिर कहें कि ये मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा नहीं है, तो ऐसा मामला नहीं है। दूसरी ये चीज़ है कि देखें, इन्होंने तमाम तर चीज़ें अपने कंट्रोल के अंदर कर ली हैं, चाहे अदालतें हों चाहे बाकी इदारे हों। तो विदाउट मजामत के कोई किसी नतीजे पे मामला नहीं पहुंच सकता। वो आपने लड़ाई 3 साल से करके देखी है। नहीं मैदर साहब, लड़ाई 3 साल से जो मजामत आपने करके देखी है उसके क्या समरात आपको मिले? आप अपने मकासद हासिल कर पाए? नहीं, देखें, हम एक जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं, और जो कलमा हक बुलंद करना वो कोई जो है वो तो एक अच्छी चीज़ है। आप देखें कि फ़लस्तीन के अंदर जो कुछ हो रहा है, ठीक है जी, वो डटे हुए हैं। क्या वो लेट जाएं, क्या वो मान लें इजराइल को? तो ऐसा तो नहीं होता। नहीं, वो खैर आप बहुत आगे निकल गए हैं, आप बहुत आगे निकल गए हैं।